नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से मिल रही खबर की, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करते थे आरोपी जो गिरफ्तार हुए। लूट चोरी डकैती करने आते थे आरोपी। पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारियां की हैं। कार नंबर के आधार पर इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपियों के नाम है राजेंद्र बंटी उर्फ राजू, राजेश, बलवंत और बादल। 5 बदमाशों ने अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चोरियां की थी। पुलिस ने बड़वानी, सेंधवा, दाहोद से इन्हें गिरफ्तार किया। राजेंद्र सिकलीगर पर हथियारों की सप्लाई का आरोप है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में हथियारों की सप्लाई ये किया करता था। 2 साल पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने 18 पिस्टल और कट्टे के साथ इसे गिरफ्तार किया था। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के लिए गया था आरोपी। यूपी के भी कई गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए हैं। उसके बाद पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर्स को इसने हथियार सप्लाई किए थे। इसी माध्यम से इसकी लिंक जो है खालिस्तानी से जुड़कर इसने खालिस्तानियों को भी हथियार सप्लाई किए हैं। इसके अलावा चोरी के कई मामलों में ये धार में, सेंधवा में, दिल्ली में बंद हुआ है। ये मुख्य तौर पर ताला चाबी बनाने का काम करते हैं, सिकलीगर हैं, और अवैध रूप से ये हथियार बनाने का काम भी करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। ये पेशेवर अपराधी हैं जिनका मुख्य तौर पे चोरी करने का कारण पैसा कमाना होता है और उससे अवैध हथियार बनाना, अवैध हथियारों को सप्लाई करना, गैंगस्टर के साथ संपर्क में रहना और इस प्रकार से क्षेत्र में दहशत फैलाना। इंदौर से खबर है, जहां बर्थडे गैंग ने जमकर हंगामा किया। हेमू कॉलोनी में बर्थडे गैंग ने जमकर हंगामा किया है। बर्थडे के नाम पर जमकर हुड़दंग मचाई। हुड़दंगियों को रहवासियों ने टोका। हुड़दंगियों ने रहवासियों से मारपीट की। तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो भी सामने आए हैं कि जिस तरीके से यहां पर जो कुछ युवा थे, हुड़दंगी थे, उन्होंने बर्थडे के नाम पर जमकर हुड़दंग किया। हुड़दंगियों ने रहवासियों से मारपीट भी की है क्योंकि रहवासियों ने उन्हें टोका था, ऐसा करने से मना किया था। इंदौर से खबर, जहां राजवाड़ा पर फिर हुई है भिड़ंत। निगम कर्मियों और व्यापारियों में जमकर हाथापाई हुई। फुटपाथ से कब्जा हटाने के दौरान छीना झपटी हुई है। कई व्यापारी सामान समेट कर भागे। खजूरी बाजार में कार्रवाई की गई थी। दुकान के बाहर रखे सामान को जब्त किया गया। फुटपाथ पर दुकानदारों से भिड़े निगम कर्मी। फुटपाथ से कब्जा हटाने को लेकर निगम कर्मी और व्यापारियों में जमकर विवाद हुआ है, हंगामा हुआ है, झड़प भी हुई है। दुकान के बाहर रखे सामान को जब्त किया है। फुटपाथ पर दुकानदारों से निगम कर्मी भिड़ गए। वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट के विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 2020 उपचुनाव में सिंधिया समर्थक अमरती देवी को हराकर ये सुर्खियों में आए थे। सुरेश राजे 2020 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब उनका कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं अपने वायरल वीडियो पर विधायक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वीडियो एडिट किया गया है। सुरेश राजे ये कह रहे हैं कि ये वीडियो एडिट है। वायरल वीडियो पर कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे की प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि वीडियो एडिट किया गया है और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। 2 से 3 दिन हो गए हैं। 50 लाख रुपए की डिमांड की थी लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए और उन्होंने कहा कि मैंने जो काम किया नहीं उसके लिए कैसे ब्लैकमेल हो जाता। मेरा टिकट कटवाने के लिए फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। मैं इस मामले की पुलिस से शिकायत कर रहा हूं, सुरेश राजे ने ऐसा कहा। मेरे संज्ञान में आई है यो बात वीडियो की, आपके संज्ञान में भी आई है। एक्चुअल में ये कोई मेरे लिए नया मामला नहीं है।
मुझे पिछले 4-5 महीने से इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। वो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग थी, सिर्फ कहीं खड़े हैं तो कहीं चर्चा कर दी, किसी के माध्यम से चर्चा भेज दी, और लेकिन मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से उन्होंने मेरे मैसेज भेज के मुझे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, मेरे से जिस तरह के पैसे की डिमांड की, और मैंने उसको सिरे से नकार दिया, तो उसकी जो परिणति उन्होंने कहा कि 2 दिन में नहीं दोगे तो हम इसको वायरल कर देंगे। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम पे एक नहीं, इस तरह के अनेक वीडियो हैं। जब अनेक वीडियो हैं तो मैं आप बताइए, इस तरह के अनेक वीडियो उनके पास हैं तो फिर कैसे मामला बनता है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर सुरेश राजे पर हमला बोला। सलूजा ने कहा कि विधायक अब तक चुप क्यों थे, वीडियो वायरल होने के बाद वो ये सब जानकारी क्यों दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वो कह रहे हैं कि इसमें उनकी पार्टी के नेताओं का भी षड्यंत्र हो सकता है, उनकी राजनीतिक हत्या की ये साजिश है, तो वो कौन लोग हैं, उनके नाम उनको सार्वजनिक करने चाहिए। और अब बात करेंगे बालाघाट की, जहां बकरी चोरी के आरोप में उपसरपंच और बकरी मालिक ने आदिवासी पिता पुत्र से जुर्माना भी वसूला, पैर भी चढ़वाए। पीड़ित पिता पुत्र ने अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। घटना 14 अगस्त की है, जब बकीरा निवासी बलिराम भगत की एक बकरी चोरी हो गई थी। चोरी का आरोप बकरी चराने वाले आदिवासी घनश्याम टेकाम और उसके लड़के राम टेकाम पर लगा। गांव में मीटिंग के बाद 6,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। उप सरपंच प्रताप बिसेन और बलिराम भगत ने न केवल आदिवासी पिता पुत्र से जुर्माने की राशि वसूली बल्कि मारपीट भी की। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उप सरपंच प्रताप बिसेन और बकरी मालिक बलिराम भगत ने पिता पुत्र से अपने पैर तक चटवाए। क्या कैसे हुई थी दोनों? और हमारे पे मोहल्ले वाले ने झूठा आरोप लगाया बकरी चोर के, और बलिराम भगत की बकरी गायब हो गई थी, तो उसने हमारे ऊपर इंजाम डाल दिए और हमारे नाम से रिपोर्ट करके हमारे घर पे आके गाली गलौज करे, मारपीट करे और धमका के हमारे से 6,000 रुपये ले लिए। हमको न्याय चाहिए, हम आदिवासी है। ये सर अपन आदिवासी इसलिए हमको कमज़ोर समझते हैं, उसके लिए हमारे लिए वो फ़ायदा उठाए उन लोगों ने और हमको आरोप लगा दिए और लड़के को नहीं क्या ये कर दिया, उसके बाद में हम पे इल्जाम लगा दिए। वहीं बिलासपुर में डायरिया अपने पैर पसार रहा है। डायरिया की चपेट में है बिलासपुर। घुटकू में मिले हैं डायरिया के 22 मरीज। चाटीडीह, मस्तूरी, बिल्हा के बाद घुटकू में डायरिया अपने पैर पसार रहा है। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में डायरिया से अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ हालात हैं डायरिया को लेकर और इस पर रोकथाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? उमेश। सुमित, देखिए, जिले में लगातार डायरिया के जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि चाटीडीह, मस्तूरी, बिल्हा में बड़ी संख्या में लगभग 400 से अधिक मरीजों की पहचान की गई थी और वहीं 6 लोगों की इस डायरिया की वजह से मौत भी हुई थी। एक बार फिर से 22 लोगों की पहचान घुटकू में की गई है। हालांकि जैसे ही ये जानकारी वहां पर लगी कि उल्टी दस्त से पीड़ित ग्रामीण जो है वो अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचा और जो औपचारिकताएं होती हैं दवाएं देने की और कैंप लगाने की, वो पूरी की गई है। फिलहाल लगातार यहाँ पर जो 22 मरीज मिले हैं उसमें छोटे बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब ये जानकारी ले रहा है कि आखिर क्या वजह है कि डायरिया फैल रहा है, तो आसपास के इलाकों पे दवाओं की छिड़काव किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो वहां पर बारिश का पानी रुका हुआ है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले यहाँ पर डेंगू के भी 11 मरीजों की पहचान की गई थी। वहीं 16 जो मरीज हैं वो संदिग्ध पाए गए थे। तो लगातार जल जनित जो बीमारी है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लगातार दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब तक के डायरिया से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं मलेरिया से भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम वो स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ जहाँ ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्रों में कैंप लगाकर मरीजों की पहचान कर रही है। ठीक उमेश, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां डायरिया डरा रहा है, वहीं डेंगू का कहर भी लगातार जारी है। दुर्ग में और भिलाई में एक बार फिर से डेंगू के 6 नए मरीज मिले और सभी मरीज भिलाई टाउनशिप के निवासी हैं।
डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर 113 यहां पर हो गई है। 18 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्वालियर में भी डेंगू लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्वालियर में बुधवार को डेंगू के 4 नए मरीज मिले। जिला अस्पताल में 20 सैंपल की जांच हुई। 15 साल के बच्चे से 4 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले में अगस्त महीने में अब तक डेंगू के 19 मरीज मिल चुके हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। 3,30,000 कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं। 39 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन। 4 साल बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का ये आंदोलन है। 60,000 बाबू, 3 लाख कर्मचारी आंदोलन करेंगे। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, क्या कुछ मांगे हैं सरकारी कर्मचारियों की, क्या कुछ कहना है उनका, किन किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वो? सुमित, चुनाव है और चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का ये सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं वो अब एकजुट हो गए अपनी अपनी मांगों को लेकर। जिसमें 9 सूत्रीय मांगों के साथ जो अलग अलग संगठनों के कर्मचारी हैं उनकी 39 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग तो यही है कि पेंशन बहाली की जाए और इसके साथ ही जो पदोन्नतियों पर जो रोक लगी है उन पर से रोक हटाई जाए और इसके साथ ही जो वाहन भत्ता है, महंगाई जो मकान का भत्ता है उसको केंद्र के समान दिया जाए। इसी को लेकर ये जो 39 सूत्रीय मांगे हैं इसको लेकर आज प्रदेश भर में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, यानी दफ्तरों में नहीं पहुंचेंगे, कामकाज नहीं करेंगे और इसके चलते जो कई तरह के कामकाज हैं वो आज प्रभावित होंगे। और इसी के जरिए वो आज ये बताने जा रहे हैं कि आखिर अगर सही समय पर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे चलकर ये जो आंदोलन है बड़ा रूप लेगा और संग चुनावों में जो बहिष्कार जैसी स्थितियां हैं वो भी उनके द्वारा लाई जाएंगी। तो इस तरीके से जो अपनी मांगे मनवाने का जो तरीका है, आप देखेंगे कि बीते कुछ दिनों से लगातार जो हड़ताल है, प्रदर्शन है, धरना है, उनका दौर चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले अलग अलग विभागों के कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं। और अब देखना यही होगा कि इनकी मांगों पर सरकार कितना नरम रुख अपनाती है और मांगों को लेकर क्या रुख सरकार की तरफ से स्पष्ट हो सकेगा। सुमित, ठीक है रंजना, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से परेशानियां बढ़ गई हैं मरीजों की। अस्पताल में जो भर्ती हैं मरीज मुश्किल में हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कर्मचारी। रायपुर के तूता में स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। हड़ताल खत्म कराने की कोई पहल नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में पिस रहे हैं मरीज। वही राजनांदगांव से खबर, जहां घर में भीषण आग लगी, इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। बसंतपुर थाना क्षेत्र का मामला। राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर में भीषण आग लगी है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आग कैसे लगी है साफ नहीं हो पाया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बसंतपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। दूसरे रूम में फैल रही है आग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले पीएम नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। अनुराग ठाकुर की माने तो पीवी नरसिम्हा राव को इन्होंने मतलब कांग्रेस ने अपना नहीं माना और उनके साथ जैसा व्यवहार कांग्रेसियों ने किया गया सारे देश ने देखा। उनकी माने तो कांग्रेस के कुछ नेता रहते तो भारत में है, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे।
देखिए, पीवी नरसिम्हा जी को तो ना कभी उन्होंने अपना माना, और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के साथ किया जो गांधी और नेहरू परिवार की नहीं सुनते थे, वो देश ने देखा है। या तो उनके दरबारी बन के जियो जी, तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। अगर आप दरबारी नहीं हो तो आप कभी कांग्रेस वाले आपको अपना नहीं मानते। लेकिन दुख की बात यह है जी, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहता है, बार बार अपमानित करता है, जिन्होंने कभी अटल जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कभी अच्छे शब्द ही ना कहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर गले मिलते हो और भारत के आलोचना करते हो। ऐसे मणिशंकर अय्यर जी की किताब तो आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लोगों को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने कहा कि वो रहते भारत में, ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है। रायपुर से खबर है, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर बोले हैं ओपी चौधरी। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा जहां से मौका मिल रहा वहां से पैसा इकट्ठा कर रही है सरकार। महादेव ऐप के जरिए युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 2020 में रेडी अन्ना ऐप किया गया था एक्वायर। पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए थे। सरकार सब कुछ जानते हुए चुप बैठी थी। युवाओं को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन ठगी की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया है। केस के आधार पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये कहा है ओपी चौधरी ने। बघेल की कांग्रेस की सरकार किस तरह से सभी जहां जहां उसको मौका मिल रहा है सब जगह से पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाकर ही अपनी कुर्सी को जिंदा रख पाई है। ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, हमारे सभी पत्रकार साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महादेव ऐप 50 लाख यूजर्स लगभग इसका माना जाता है और इसने 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। मैं मई 2020 में सुपेला में इस पर पहला FIR दर्ज हुआ। वो भी तब दर्ज हुआ जब ये पैसा इकट्ठा करते रहे और जब इनकी डिमांड बढ़ती गई और जब ये डिमांड में कुछ इनकी ऊंच नीच हुई होगी तब इन्होंने छोटा मोटा केस दर्ज करके उसको रफा दफा करने का काम किया। कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रति माह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानीय अखबारों ने भी कई जगह कोट किया है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में धान और किसान चुनावी राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां किसानों को रिझाने में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने धान और किसानों के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल को सीधी चुनौती दी। कहा कि धान खरीदी के लिए 80% पैसा केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है और भूपेश बघेल धान खरीदी पर वाहवाही लूट रहे हैं। बघेल सरकार ने किसानों के साथ छल किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन और रात परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और भाजपा की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ऊंचे मनोबल और ऊंचे उत्साह के साथ आज कर रहे हैं और मानिए कि भूपेश बघेल जी को चुनौती दी है। मैं निश्चित रूप से उनको चुनौती देता हूं। वो छत्तीसगढ़ की जनता को, विशेष रूप से भोले भाले किसानों को गुमराह करने का, उनके मन में भ्रम डालने का काम शुरू से कर रहे हैं। धान की खरीद के लिए 80% केंद्र की सरकार ने पैसा दिया। माननीय मोदी जी ने पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को भेजा। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बताना चाहता हूँ, कुल 12,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है। हम लोगों ने 80% से ज़्यादा अधिक पैसा किसानों को देने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ता गांव गांव घर घर जाकर किसानों से, सभी वर्गों से सुझाव ले रहे हैं। आने वाले समय में जब चुनाव का घोषणा पत्र जारी होगा
हम आपको विश्वास दिलाते हैं, किसानों का एक एक दाना भी खरीदेंगे, किसानों के दाने की वाजिब कीमत भी देंगे और किसानों को जो आवश्यकता है या सभी वर्गों को जो आवश्यकता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, मैं विशेष रूप से किसानों के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस वक्त में इतना ही। खबरें लगातार